फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं कर्ण की कितनी पत्नियां थी और मरते समय कर्ण की पत्नी ने उनसे क्या कहा। सभी अनुमानों के अनुसार कर्ण की पहली पत्नी का सारथी समुदाय से थी। गांधारी ने श्री कृष्ण से अपनी एक बातचीत के दौरान उसका उल्लेख किया है, जहां उसने वृषसेन और सुप्रिया की मां के रूप में संदर्भित किया है, जो कर्ण के 2 पुत्र थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस पत्नी का नाम वृषाली था। वह उनकी बचपन की दोस्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता सारथी अधिरथ ने उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में चुना। कहा जाता है कि कर्ण ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, लेकिन यह कहना सुनिश्चित है कि वह उनके बचपन की दोस्त थी, जिससे उनकी गुपचुप शादी भी हुई थी। माना जाता है कि कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। फिर से सुप्रिया के बारे में लगभग कुछ लोग ही बताते हैं कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति की अच्छी दोस्त थी। जब दुर्योधन ने भानुमति का स्वयंवर से हरण किया था तो वो उसके साथ आ गई थी और भानुमति की शर्त थी कि कर्ण को उसके साथ विवाह करना पड़ेगा, तभी वो जाके दुर्योधन से विवाह करेगी। महाभारत में कर्ण के 9 पुत्रों का उल्लेख है। वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शांतुजन, वंशसेन, प्रसेन और वृषकेतु। इनमें केवल वृषकेतु ही युद्ध में जीवित बचा था और कर्ण की बाकी पुत्र मर गए थे। और वंशाली जारी रखता है और अंगराज का शासन भी वही बनता है। कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा कहा। अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और दूसरे वरदान में उन्होंने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार वही व्यक्ति करे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। महाभारत में कर्ण को सूर्यदेव का अंश बताया गया, लेकिन पद्म पुराण में कर्ण अपने पिछले जन्म में देवता स्वदजा थे, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न किया गया था। एक बार महादेव और भगवान ब्रह्मा के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था। कर्ण की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी की प्रतिक्रिया थी कि जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, वह दुख से मूर्छित हो गई। होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और विलाप करने लगी। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। महाभारत में कर्ण पुत्र अधिरथ राधा ने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि वो गंगा के किनारे शिशु रूप में मिले थे। राधा ने उनका बचपन से पालन पोषण किया था, इसलिए उनका नाम राधे भी रखा गया था। दानवीर थे, जिनकी दानवीरता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कर्ण अपने द्वार पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, इसीलिए कर्ण को दानवीरता के लिए जाना जाता है। कर्ण की दानवीरता इतनी थी कि मृत्यु के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा था, लेकिन उन्होंने अपना स्वर्ण दान अपने हाथों से तोड़ के दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप उसे धो के दीजिए, तो उन्होंने वैसा ही किया। कर्ण की दानवीरता के किस्से इतने महान है कि उनकी माता भी उनके पास आई दान मांगने, तो उन्होंने उनको भी दान दिया और ये भी कहा कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरे। कर्ण की दानवीरता का किस्सा ये भी है कि जब इंद्र ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनसे दान मांगा, तो उन्होंने सहजा ही अपना जन्म से प्राप्त कवच कुंडल उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात कर्ण की पत्नी उनके पास आई और विलाप करने लगी। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया। सुप्रिया कलिंग की राजकुमारी भानुमति की दासी थी। सूर्यदेव और माता कुंती के पहले पुत्र थे, जो कि कुंती के विवाह से पूर्व उत्पन्न हो गए थे, जिसे माता कुंती ने जल प्रवाह कर दिया था। महाभारत के मुताबिक कर्ण की पत्नी वृषाली ने कर्ण से मरते समय कहा था, दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूँ, ना ही आपके पुत्रों की पत्नी हूँ। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। कर्ण की पत्नी वृषाली के बारे में कुछ बातें। वृषाली की एक समर्पित पत्नी माना जाता है। कहा जाता है कि वृषाली ने कर्ण का हर कदम पर समर्थन किया था। कर्ण की मृत्यु के ग्रंथों के मुताबिक कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली ने सती होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया, क्योंकि वो अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती थी। यही उनके प्रेम की अगाधता को प्रकट करता है। कर्ण की पत्नी ने उनका हर कदम पे हमेशा साथ दिया, इसीलिए उनको सर्वश्रेष्ठ पत्नी की उपाधि दी गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माय चैनल।